फेसबुक पे भी देखा है। मैं ज़्यादा चैनल ज़्यादा चलाता नहीं हूँ, बट हाँ बहुत एक्टिविस्ट पर्सन है। मतलब यह एक्टिव सामाजिक और समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने पता है कि जड़ से सफाई करना है। अगर कुछ चीज़ों को जड़ से सुधारना है, गंदगी को हटा के नए माइंड सेटअप करना है, तो उसके लिए एक कोचिंग और एक टीचर होना चाहिए, जो आज वो टीचर का रूप निभाते हैं। तो डॉक्टर राजा दुर्वे जी को जोरदार तालियों से बुलाना चाहूंगा कि बच्चों का या लोगों का अपने एजुकेशन, अपने ज्ञान से प्रोत्साहन करें। डॉक्टर राजा ध्रुवे। सबसे पहले आज यहाँ पर मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला, इसलिए सर्वप्रथम मैं मालेगांव की धरती को मैं नमन करता हूँ और हमारे आदिवासी समाज, कोरकू समाज के जो महान स्वतंत्रता संग्रामी रामजी भाव कोरकू जी की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम और साथ में ही यहाँ पर जो राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान और कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम में यहाँ पर मुझे बुलाया गया, इसके लिए सबसे पहले मैं इस आयोजक टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और इस कार्यक्रम में आए हुए समस्त हमारे मध्य प्रदेश के और दूसरे राज्य के हमारे सम्मान्य पितातुल्य मातृशक्तियाँ और पितृशक्तियाँ, उनको सभी को सेवा जोहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी हम लोग यहाँ पर समाज को कैसे हम ऊपर ले जाएं, मैं सिर्फ बात करूंगा कि आज हमें सभी लोगों को ये चिंता करने की क्यों आवश्यकता पड़ गई कि आज हमारे समाज के जो बच्चे हैं उनको क्यों पढ़ाना चाहिए। आज हमारे समाज की जो आर्थिक स्थिति, चाहे सामाजिक स्थिति, चाहे वो राजनीतिक स्थिति की बात करें, आज इस पर हम चिंता क्यों कर रहे हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं शिक्षा की बात करूंगा। सभी चीज का एक ही जड़ है, वो है शिक्षा। शिक्षा डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनने के लिए नहीं होता है। शिक्षा एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे व्यक्तित्व को तैयार करने के लिए होता है। और मैं प्रयास करता हूं कि यहाँ पर जितने जो माता पिता लोग बैठे हैं, हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे तो शायद नहीं है, लेकिन आज माता पिता लोग हैं, तो माता पिता लोग हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को सबसे ज्यादा चिंता करना चाहिए अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि आने वाले समय में जब आप एक विशाल वृक्ष बनोगे, जब जिस दिन आपके पास कोई फल नहीं लगेगा, कोई बीज नहीं होगा, तो शायद आपको पछतावा होगा। पछतावा क्यों होगा कि काश हम नन्हे नन्हे पौधों को जब वो वृक्ष बनने की ओर अग्रसर थे, उस समय हम संस्कार रूपी शिक्षा देते, तो आज हमको वो परेशान नहीं करते। आज सभी जितने भी जो माता पिता लोग हैं, एक रोटी कम खाइए, अपने बच्चों को स्कूल की दहलीज तक पहुंचाइए। आज आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हमारे आदिवासी समाज ही नहीं, अभी तो इस धरती पर जितने भी जो समुदाय के जो लोग रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चला रही है। लेकिन कारण क्या है? अज्ञानता। अंतिम छोर के व्यक्ति को पता ही नहीं कि शासन प्रशासन कौन सी योजनाएं चला रही है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चे को अगर अच्छे वकील बनाना है, अच्छे डॉक्टर बनाना है, अच्छे इंजीनियर बनाना है, तो बहुत पैसा लगते हैं। आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश सरकार मेधावी योजना चला रही है, पोस्ट मैट्रिक योजना चला रही है, संबल योजना चला रही है। यदि आपके बच्चे के 1-2 नंबर कम आने के बाद यदि उसको शासकीय मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या लॉ कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है और उसको प्राइवेट कॉलेज में दाखिला मिलता है, तो उसकी पूरी फीस मध्य प्रदेश सरकार भरती है। ये भी आपको बताना चाहिए। तो आज सारे बच्चे यहाँ पर जो बैठे हैं, जो अच्छे नंबरों के साथ यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर सम्मान हासिल किया है, उनको मैं बधाई देता हूँ। और आने वाले समय में जिस प्रकार हमारे जो प्रेरणा स्रोत हमारे बेटे सर बोल रहे थे, पे बैक टू सोसाइटी, बिल्कुल सही बात है। आज पे बैक टू सोसाइटी का मतलब जरूरी नहीं पैसा देना। एक कोई बेजान चीज में जिसके पास कुछ समझने की क्षमता नहीं है, उस बंदे को थोड़ा बहुत अगर शिक्षा रूपी दूध पिला दिए,
तो हम वो अपने हक अधिकारों को अपने दुश्मन के मुंह से निकालने की ताकत रखता है। बस हमें जरूरत है किसी भी प्रकार का बच्चों को सहयोग करना, जिनको जिस प्रकार की भूख लगी उस प्रकार का खाना परोसने की आवश्यकता है। आज एक बच्ची के बारे में हमारे सम्मान्य डॉक्टर चिल्लाटे सर बोल रहे थे कि उनकी मम्मी शायद बैतूल में कुछ काम करते, उनकी बच्चे भी, तो डॉक्टर जरूर आश्वासन नहीं देता है। मैंने पहले भी कोरोना काल में जब बेटे सर ने स्वास्थ्य शिविर जहां जहां इस क्षेत्र में लगाना है, 8 से 10 स्वास्थ्य शिविर में कोरोना काल में सर के साथ रहा। हमारे डॉक्टर महेश जावरकर जी है और डॉक्टर महेश भुसुमकर जी है और हमारे सोनू पांसे जी है और हमारे सम्मानित डॉक्टर महेंद्र चौहान सर है। उन सारे लोगों के साथ हम लोगों ने काम किया है। हम एक अच्छे सभ्य समाज का निर्माण अगर करना चाहेंगे तो सारे लोगों को जाति धर्म भूल के ये काम करना पड़ेगा, मानवता के लिए काम करना पड़ेगा, तभी हमारा क्षेत्र का विकास होगा, देश का विकास होगा। और इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा। थैंक यू राजा जी, डॉक्टर राजा जी। हमारे बीच में और डॉक्टर की कमी तो है नहीं, मगर हमारे बीच में जो डॉक्टर है सबको बुलाना जरूरी है, क्योंकि बहुत कम समय रहता है डॉक्टरों के पास में। तो अगले डॉक्टर जी जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता भी है और आज की डेट में उन्होंने अपना मतलब गवर्नमेंट नौकरी ये सब चीज ना करके एक स्वयं का अस्पताल जो समाज के लिए बना के रखा है आपके बैतूल में। तो डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द वो बोले। सभी को जय मुठवा, जय जवाहर, जय सेवा। मालेगांव की इस पावन धरती पर आज एक बहुत ही पुनीत काम आदिवासी कुरकू कल्याण समिति ने किया। उन भावी बच्चों का सम्मान जो कभी हमारा मावस्कर साहब ने पहले कभी किया और हमको वो प्रेरणा मिली कि आज कुरकू समाज का पहला अस्पताल हम बना पाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं मध्य प्रदेश का वासी हूँ। आरक्षण ना मिलने के कारण मुझे वापस मध्य प्रदेश आना पड़ा, लेकिन मावस्कर साहब उस समय स्क्रूटनी कमेटी के सबसे बड़े अधिकारी थे और चूंकि मेरे 1950 के जीआर से मेरा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन सकता था, पर साहब ने अपना पेन उसमें अटका कर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट बनाया था। इसका आज मैं तहे दिल से उनका आज भी आभारी हूँ, परंतु वैलिडिटी नहीं मिलने के कारण मैं आरक्षण का साहब लाभ ले नहीं पाया। लेकिन आज जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पर डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनको कास्ट सर्टिफिकेट की बॉर्डर्स की मर्यादा से दूर एक नीट एग्जाम आ गई, यानी आज बैतूल का भी विद्यार्थी नागपुर जाके एमबीबीएस कर सकता है। तो यहाँ पे जितने भी बल्लम लोग बैठे हैं उन्होंने संघर्ष किया है। डॉक्टर राजा दुर्वे एमडी करके अस्पताल बना सकते थे, लेकिन समाज के प्रति उनकी एक भावना थी कि शिक्षा को जन जन तक पहुँचाना है, इसलिए वे कोचिंग क्लास करके अधिकारी पे अधिकारी बनाए जा रहे हैं। हमारे बीच में वासुदेव बेटे भैया हमारे, जो मुझे हमेशा एक बात बोलते थे कि बेटा डॉक्टर तो बन गया, पे बैक टू द सोसाइटी करना है। जब मैं अमरावती में था, बैतूल में आने के बाद में, अस्पताल बनाने के बाद में हमने कैंपों की ये जो है कैंप शुरू किए और आज हम 250 निःशुल्क कैंप लेने में कामयाब हुए। डेली के लिए बेप्रैक्टिस सोसाइटी कमाते हैं, लेकिन हम लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाना शुरू किया, निःशुल्क स्वास्थ्य क्लिनिक चालू किए। लेकिन लोग कभी कभी मेरे राष्ट्रीय राजनीतिक पृष्ठभूमि से होने के कारण उसको जोड़ के भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं दिल दुखता है कि 4-5 साल काम करने के बाद में भी इस प्रकार से बातें होती है। लेकिन कोई खैर, राजा भैया नहीं रुके, डॉक्टर चौहान भी नहीं रुकेंगे। हमारे बीच में भास्कर जी भी है जो बड़े ज्ञान के धनी है। और बेटेकर साहब जी की मैं बात बताना चाहूँगा कि उनकी जो कविता होती है, जो ग्रुप से हमेशा आती है, जो हमें हिम्मत देती है। इसलिए ऐसे कई मोड़ हमारे बीच में आते हैं जिसके लिए हमें सामना करने में प्रेरणा मिलती है। हमारे यहाँ पर संपूर्ण मध्य प्रदेश से कुरकू समाज के बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे बैतूल के छोटे से गांव मालेगांव में आकर के आपने समय दिया और हमारे बच्चों का भविष्य बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक से एक आपने स्पीचेस दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। है श्री दयाराम कुरकू जी, जो देवास से आए हुए हैं।